कितनी सुंदर बात कही। तुम्हारे घर में कोई लक्ष्मी जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, ठाकुर जी की मूर्ति है, विष्णु जी की मूर्ति है, देवी देवता की मूर्ति है, खंडित हो गई है, तो किसी ने कह दिया कि ये खंडित हो गई घर की मूर्ति, इसको तुम विसर्जन कर दो। ना, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ टूट जाता है, तो घर के बेटे को बदल दो क्या? घर की जो मूर्ति होती है वह छोटी होती है, छोटी मूर्ति। तो शिव पुराण क्या कहती है, उस मूर्ति के आसपास में कहीं पर भी एक चावल का दाना या एक बेलपत्र या शमी पत्र उसके आसपास में कहीं पर भी रख दो, वो मूर्ति खंडित नहीं अखंड कहलाती है। वो खंडितता से बचा, उसमें खंडितता नहीं, अखंड का। शिव कथा कर रहे हैं, बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन। ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन। यही बेटे ने वो बेटा है यूट्यूबर जिसने एक वीडियो एक माँ की डाली थी। वो माँ तो अभी कथा में 4 नंबर पंडाल में बैठी है, तो अगर बैठी हो वो माँ जिसकी वीडियो डाली थी इस बेटे ने, तो वो भी आ सकती है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बेटे के। भले यूट्यूबर है पर सनातन धर्म के प्रचार में लगा हुआ है। साधुता बहुत अच्छी मेहनत कर। शिव कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व का, शंकर की कथा का। देवराज शिव मंदिर में क्यों पहुंचा, उसका कारण केवल उसकी माता का एक लोटा जल। बाहर निकला, शिव पुराण कानों में थी, शब्द था रांचू। शिव के नंदी पर बैठकर शिव धाम तक चले गए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी पत्नी का नाम चंचूला है, चंचूला भले ब्राह्मण है पर ब्राह्मण कर्म से वंचित था, ब्राह्मण कर्म से वंचित। उस बिंदु दीवाल पर से जब नीचे कूदा तो पानी में डूब गया, मर गया, प्रेत की योनि में पड़ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं, पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ और स्त्री के हाथ से मरा हुआ। ये 3 से मरा हुआ व्यक्ति कभी मोक्ष नहीं पा सकता। पानी में डूबकर कोई मर गया उसकी मुक्ति नहीं है। सर्प के डसने के बाद अगर कोई मर गया, सर्प के डसने के बाद अगर बच गया तो शिव कृपा, पर मर गया तो मुक्ति नहीं है। और स्त्री के चक्कर में या स्त्री के हाथ से अगर मरा है तो मुक्ति नहीं। मोक्ष नहीं है। और बिंदु प्रेत योनि में पड़ा। जब बिंदु प्रेत योनि में पड़ा तो चंचुला को मालूम पड़ा, तो चंचुला देवी के मन में आया, अब मेरे पति का अंतिम संस्कार तो कर दिया पर मेरा चित्त यहां नहीं लगता। काशी के लिए गई। काशी में गंगा का स्नान कर कर कानों में थोड़ा सा शिव पुराण के शब्द उसके कानों में पड़ गए। मन में भाव आया कि ये शरीर अब तो छूट जाए तो अच्छा। और चंचुला देवी का शरीर छूटा, चंचुला का शरीर छूटा। चंचुला शिव के स्मरण में काशी में अपने प्राणों को त्यागी थी, तो पार्वती जी की सहेली बन गई, सखी, पर मौन रहती थी, चुप। अच्छा, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चुप भी रहता है तो उससे पूछा जाता है क्यों चुप हो, बोलते क्यों नहीं हो। कभी कभी ऐसा होता है पति बेचारा ऑफिस से आता है, चुप रहता है, बोलता ही नहीं, उसको मालूम है बोलूंगा विवाद होगा तो बोलूं ही नहीं तो अच्छा। पर फिर भी पत्नी जान कर करके पूछती है तुम्हारे मुंह में क्या दही जम गया, बाहर तो अच्छे से बात करते हो, घर में नहीं कर रहे हो, बोलो तो क्या हुआ है, अरे बोलो तो हुआ क्या है, बोलो तो, बोलता ही समझता ही नहीं।
चंचुला चुप थी। पार्वती जी ने पूछ लिया। पार्वती पूछी, चंचुला तू मेरी सखी होकर तेरे मुख में मौन है, क्या बात क्या है? सब चंचुला देवी ने कहा, मेरा पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति नहीं हो रही। तो जा शिव महापुराण की कथा करवा। देवऋषि नारद के पास जाकर चंचुला देवी ने निवेदन करा, मेरे पति की मुक्ति के लिए कथा को। नारद जी कहते, शिव पुराण तो मैं नहीं बात सकता और मैं एक जगह बैठ नहीं सकता। तो शिव पुराण कौन बाचेगा? शंकर की कथा शंकर ही बाच सकता है। कोई शंकर का यदि कोई भक्त हो जो शिव पर पूरा भरोसा करता हो, शिव पर पूर्ण विश्वास करता हो, वही कथा कह सकता है। और जिसका शिव पर पूरा भरोसा होता है वही शिव पुराण की कथा सुन सकता है, वही सुन सकता है। जिसका भरोसा पर ये जितने जजमान परिवार बैठे हैं, रावत जी, हर्षे जी और श्री बेनीवाल जी, ये जितने भी बैठे हुए हैं यहाँ, हम सब आप लोगों को कहीं ना कहीं आपके माता पिता, आपके पूर्वज जरूर शंकर भगवान की साधना, या तो आपकी पत्नी, पति या परिवार में माता पिता कोई ना कोई शिव का भक्त जरूर होगा। इसी कारण बाबा ने आपको यहाँ यजमान बनाकर बिठा दिया। ये तो मुश्किल। शिव पुराण की कथा स्वयं शिव का भक्त बाज सकता है और शिव पुराण की कथा स्वयं शिव का भक्त सुन सकता है। कथा का आयोजक कौन बनेगा? जजमान कौन बनेगा? तो क्या जजमान तो कथा शिव पुराण का यजमान चंचुला देवी तो बन नहीं सकती, तो उसके लिए तो जोड़ा चाहिए। जोड़ा चाहिए तो कौन बने? तो कहा, चंचुला अगर तुम शिव जी से प्रार्थना करो तो शंकर और पार्वती इसके यजमान बन सकते, ईसर गोरा बनकर। राजस्थान में जो गणगौर की पूजन होती है, ईसर गोरा की पूजन होती है, ये कौन है? 16 दिन तक शंकर पार्वती जी जो अपनी शादी में भी दुल्हन जैसे तैयार नहीं हुए, वो भोले बाबा फेटा बांधकर। शंकर जी ने अपनी शादी में फेटा नहीं बांधा था, शिव जी ने अपनी शादी में मोती की माला नहीं पहनी थी, शिव जी ने अपनी शादी में कुंडल नहीं पहने थे, शिव जी ने अपनी शादी में जरीदार कपड़े नहीं पहने थे। पर शिव पुराण के यजमान जब बने तो भोले बाबा 16 दिन पार्वती जी के साथ तैयार हुए, इसलिए गणगौर 16 दिन की होती है। शंकर पार्वती जी श्रृंगार करते हैं, ईसर गोरा बनते हैं। वो कहते ना, करके चली गंगोर 16 श्रृंगार, करके चली गोरा 16 श्रृंगार, करके चली गणगौर 16 श्रृंगार, करके चली गणगौर 16 श्रृंगार। हाय हाय रे ईसर पे चले गई, हाय हाय रे ईसर पे चले गई। पाँव में पायल, पाँव में बिछुआ, 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 पाँव में पायल, पाँव में बिछुआ। हाय हाय रे ईसर पे मचल, हाय हाय रे ईसर पे चले गई, करके चली गोरा। हाय हाय रे ईसर पे चले गई। दोनों हाथों से ताली से बंद चली गोरा 16 श्रृंगार, करके चली गोरा 16 श्रृंगार, करके चली गणगौर 16 श्रृंगार, करके चली गणगौर 16 श्रृंगार। हाय हाय रे ईसर पे चले, हाय हाय रे ईसर पे चले, हाय हाय रे ईसर पे मचल गई, हाय हाय रे ईसर पे चले गई। दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ बोल गणगौर महारानी की, बोल ईसर जी महाराज की। हाय हाय रे ईसर पे मचल गई, हाय हाय रे ईसर पे चल गई, हाय हाय रे ईसर पे मचल गई। हाय हाय रे ईसर पे चले गई। माँ
मांग में सिंदूर माथे पे बिंदिया, मांग में सिंदूर माथे पे बिंदिया, 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 मांग में सिंदूर माथे पे बिंदिया, मांग में सिंदूर माथे पे बिंदिया। हाय हाय रे सर पे मचल, 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 हाय हाय रे सर पे मचल। कानों में कुंडल नाक में नथिया, कानों में कुंडल नाक में नथिया, कानों में कुंडल है नाकों में नथिया, कानों में कुंडल नाकों में नथिया। हाय हाय रे ई सर पे मचल गई, हाय हाय रे ई सर पे मचल गई, हाय हाय रे ई सर पे मचल गई, हाय हाय रे ई सर पे मचल गई। करके चली गोरा 16 श्रृंगार, करके चली गोरा 16 श्रृंगार, करके चली गणगौर 16 श्रृंगार, करके चली गणगौर 16 श्रृंगार। ओ हाय हाय रे ई सर पे मचल, हाय हाय रे ई सर पे मचल, हाय हाय रे ई सर पे मचल, हाय हाय रे ई सर पे मचल। शंभो अंगों पे लहंगा है तन पर चौंदरिया, अंगों पे लहंगा और तन पे चुनरिया, ओ अंगों पे लहंगा है सर पे चुनरिया, अंगों में गहना है सर पे चुनरिया। ओ हाय हाय रे ई सर पे मचल गई, हाय हाय रे ई सर पे मचल गई, हाय हाय रे ई सर पे मचल गई, हाय हाय रे सर पे मचल गई। करके चली गोरा 16 श्रृंगार, करके चली गणगौर 16 श्रृंगार, करके चली गणगौर 16 श्रृंगार, ओ करके चली गणगौर 16 श्रृंगार। हाय हाय रे ई सर पे मचल, हाय हाय रे सर पे मचल, ओ हाय हाय रे ई सर पे मचल, हाय हाय रे ई सर पे मचल। हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहिए। करके चली गणगौर 16 श्रृंगार, करके चली गणगौर 16 श्रृंगार, हाय हाय रे ई सर पे मचल, हाय हाय रे सर पे मचल। गणगौर पधार रही है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर गोरा जी का, जोरदार ताली बजाए। हार हार महारे भगवान शिव पार्वती ईश्वर गोरा बनकर शिव पुराण के यजमान बने। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए। विनय बधाई आपको बहुत बहुत। एक धन्य शिव कृपा। सभी लोग साथ में बाबा से विनय करेंगे।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गणदानी प्रकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव की कथा करती है। ईसर गोरा बनकर भगवान शिव कथा के यजमान बनकर कथा श्रवण करते हैं। ईसर गोरा भगवान पधारे हैं बड़े भाव से। जयपुर राजस्थान की पवित्र धरा पर 20 मार्च से 26 मार्च तक जो शिव पुराण की कथा चल रही है, उस कथा का आज प्रथम दिवस यहाँ विराम लेता है। आरती का क्रम प्रारंभ होगा और यजमान परिवार आरती में सम्मिलित होंगे। बड़े प्रेम से यजमान परिवार आरती में पधारे और आरती का लाभ लें। आरती प्रारंभ होगी। कथा कल भी कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा और परसों से कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। अभी आज और कल की जो कथा है वो 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। कल भी कथा 1 से 4 है। परसों के दिन से जो कथा जयपुर राजस्थान में चल रही है उसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। तो कल कथा 1 से 4 रहेगी। बड़े प्रेम से कथा का लाभ लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हर हर महादेव। आरती में यजमान परिवार सम्मिलित हों। श्रीमती पुष्पलता श्री सत्यनारायण जी बेनीवाल जी कार्यक्रम संरक्षक, मुख्य यजमान श्रीमती पुष्पलता रावत, श्री घनश्याम रावत जी, श्रीमती रेणु रावत जी, श्री राकेश रावत मापनपुर वाले, श्रीमती पूनम हर्षे जी, श्री नरेंद्र कुमार हर्षे जी, कार्यक्रम संयोजक श्रीमती राजकुमारी जी, श्री जुगल डेरेवाल जी, श्रीमती संतरा श्री प्रभु नारायण अग्रवाल जी, कथा के मुख्य व्यवस्थापक श्री अखिलेश कुमार जी, श्री मनोज जी पांडे जी। आरती में समारंभ। श्री राधे शिव ओंकारा, भोले भज शिव, भोले भज शिव ओंकारा, सदा शिव, भोले भोले नाथ महाशिव, हरि रागे हरा, ओम हरे 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 महादेव। हे कानन चतुरानन पंचानन राधे, ओ भोले पंचानन राधे। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।